स्क्रीन ठीक है ना? नमस्कार, मैं हूँ विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। तो क्रिकेट का वो सूरमा, वो दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी जिसके ग्राउंड पे आने के साथ ही माही करके गूंज उठती थी। ऐसी गूंज कभी सचिन तेंदुलकर के साथ उठती थी, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हुए हैं कि जब वो मैदान पर आते थे तो एक चैटिंग शुरू हो जाती थी और लोगों को भरोसा होता था कि अभी महेंद्र सिंह धोनी है। कितना भी डिफिकल्ट गेम फंसा हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन धोनी है, मौजूद है। ये चर्चाएं होती थी। मेरे साथ आदिल हुसैन साहब हैं। इनका परिचय, आदिल हुसैन साहब को आप उनका करीबी दोस्त समझ लीजिए, आप उनको मेंटोर समझ लीजिए, उनके कोच और उनकी कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी 3 साल तक लगातार खेले। तो उनसे कुछ सवाल है मेरे आदिल हुसैन साहब से जो मैं करने जा रहा हूँ। वो सवाल सबसे पहले कि माही का व्यक्तित्व कैसा था? जैसे कि हम उसको कैप्टन कूल कहते थे, तो क्या ग्राउंड के बाहर भी वही कैप्टन कूल नजर आता था? बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो अपने इमोशंस को के ऊपर बहुत कंट्रोल रखता है, उसे बाहर नहीं आने देता है। सभी इंसान में थोड़ा बहुत गुस्सा भी होता है, अच्छा सक्सेस पाने पे बहुत खुशी भी होती है, लेकिन वो अपने इमोशंस पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और उसका उसके परफॉर्मेंस पे कभी इफ़ेक्ट नहीं करता है, ना ही उसके बिहेवियर पे इसका इफ़ेक्ट कभी देखने को मिला है। आप देखे होंगे इतना लंबा इंटरनेशनल करियर रहा है महेंद्र सिंह धोनी का, जी। आज तक कभी भी ना ही उन्होंने कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है, ना ही कभी ऐसी कोई भी हरकत की है जिससे लोगों को ये लगे कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। महेंद्र सिंह धोनी इतने सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट पे रहे हैं, लाइमलाइट पे रहे हैं, मीडिया उनसे के हर एक तरह से उनसे बात करती है, हमेशा मीडिया के साथ में रहते हैं वो, लेकिन कभी भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं आए। आदिल साहब, आपके साथ में उनका जुड़ाव बहुत रहा है जैसा कि हमको पता रहा। तो कुछ उनके साथ यादें और जो वो बचपन का धोनी जो लंबे बाल वाले लंबे बाल रखते थे और फिर ग्राउंड में जाते थे, आपके साथ उनका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा और उनकी दिनचर्या या उनके जीवन से कुछ क्या ऐसी बातें जो आज का युवा जो क्रिकेट सीखना चाहता है वो धोनी को आइडियल मानता है, तो वो चीजें बताइए आप। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी जब सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड आप जानते होंगे, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जी। एक बहुत अच्छी टीम थी हमारी। उसमें बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी खेला करते थे, जूनियर स्टेट के प्लेयर्स थे। महेंद्र सिंह धोनी भी उसमें से एक था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी उसके अंदर थी, जिसने महेंद्र सिंह धोनी को आज धोनी बना दिया, वो थी उनकी पंक्चुअलिटी, उनका डेडिकेशन और उनका कॉन्फिडेंस। उनको अपने खेल के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हम अपने खेल से आगे बढ़ सकते हैं, अपने खेल से अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं। आपको एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे, वो सीसीएल के लिए जब खेला करते थे, तो उनको मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम कोई भी मैच ऐसा हो जो हम नहीं जीत सकते हैं। चाहे वो शीश महल में हम जाते थे, हमारे अगेंस्ट में नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेला करते थे, लेकिन उसको जी। लगता था कि नहीं, हम लोग यहाँ से भी जीत सकते हैं। तो वो ये जज़्बा उसके अंदर था। तो ये सभी युवाओं को सीखने की बहुत ज़रूरत है और डेडिकेशन उसका ऐसा था कि आज तक मतलब कभी भी अगर हम याद करें कि सीसीएल की टीम की प्रैक्टिस में क्या महेंद्र सिंह धोनी लेट पहुंचा, मुझे याद नहीं आता है। क्या कभी किसी मैच को उसने रेस्ट करने के लिए ना किया कि आज मैच नहीं खेल पाएंगे, मुझे याद नहीं आता है। तो ये सब क्वालिटी जो महेंद्र सिंह धोनी के अंदर थी, आज उसको इस मुकाम तक पहुंचाई है। तो ये बहुत बड़ी सीख है सभी युवाओं के लिए। और प्लस आप ऑफ द फील्ड कैसा बिहेव करते हैं अपने बड़ों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने फेलो क्रिकेटर्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, डिफरेंट ब्रॉडकास्टर्स के साथ, ये सभी चीज़ें महेंद्र सिंह धोनी से सब सीखने की ज़रूरत है। आदिल साहब, 3 साल एक बड़ा वक्त होता है जब वो आपकी कैप्टेंसी में खेलते थे। कोई ना कोई खूबसूरत यादें आपके साथ में जरूर जुड़ी होंगी। जरा दर्शकों को कोई उनकी कहानी जो आपको सबसे ज्यादा उनकी कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको याद आती हो क्रिकेट के मैदान से या घर से या साथ में घूमना हो, तो वो जरूर दर्शकों से शेयर करिए। देखिए, क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के अलावा जैसे सचिन का नाम सिर्फ क्रिकेट से जुड़ता है, महेंद्र सिंह धोनी भी क्रिकेट से ही जुड़ते हैं। तो क्रिकेट का ये है कि हम आपको एक छोटा सा एक कहानी बताते हैं जो जी। कि ग्राउंड से ही रिलेटेड है। महेंद्र सिंह धोनी, जानते हैं, सभी लोग जब क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग करने का शौक सबको रहता है, चाहे वो प्योर बैट्समैन हो या विकेट कीपर हो। तो महेंद्र जी। सिंह धोनी बहुत ही तेज़ बॉलिंग करते थे। नेट पे जब बॉलिंग करते थे, बहुत तेज़ बॉलिंग डाला करते थे। हम लोग लखनऊ गए हुए थे, एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट था वहाँ पे। मोहसिन रज़ा ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे उस टूर्नामेंट को, जो आज यूपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं वहाँ पे।
तो हम लोग जब पहला मैच खेल रहे थे, 20-20 ओवर्स का मैच था। हम लोग की टीम ऑलमोस्ट मैच हम लोग के हाथ से निकल जा रहा था। 13 या 14 ओवर हो चुका था मैच। अचानक मैंने महेंद्र को बोला कि अब तुम विकेट कीपिंग छोड़ कर और बॉल डाल दो। जो उसने 3 ओवर अपना तेज़ डाला है, उसमें जो दूसरे बैट्समैन थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक अचानक एक विकेट कीपर आकर के इतना तेज़ बॉल डालने लगेगा। वो कुछ समझते-समझते तब तक ओवर निकलता चला गया और हम लोग मैच में वापस आके मैच वो लोग जीत गए। जब वो मैच जीत गए हम लोग, तो उस टूर्नामेंट में बने रहे और उस टूर्नामेंट में हम लोग चैंपियन हुए। तो लखनऊ के दर्शक के लिए महेंद्र सिंह धोनी उस वक्त कोई बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन सभी लोग आकर के एक बात ये ज़रूर बोला करते थे कि आप लोगों का ओपनर बड़ा तेज़ मारता है। मतलब उसकी हार्ड हिटिंग एबिलिटी जो थी, वो दर्शकों को अपनी तरफ खींच लेती थी। और महेंद्र सिंह धोनी कोई भी मैच में खेला करते थे। आप लोकल न्यूज़पेपर अगर हम लोग यहाँ पर पिछला जब उसके स्कूल डेज़ का भी देखते हैं या जब सीसीएल से खेलता तब देखते हैं, अगर महेंद्र सिंह धोनी किसी मैच में फेल भी हो जाते, सपोज़ कीजिए आप 25-30 रन बना कर के आउट हो गए, तो उसमें एक ज़रूर ये लाइन रहती थी, इस 30 रन में 2 बड़े छक्के शामिल थे। तो ओके। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा न्यूज़ में रहते ही रहते थे, चाहे वो कम रन बनाए या ज़्यादा रन बनाए। तो न्यूज़ में रहना धोनी के मतलब बचपन से ही ये रहा है कि कितने भी रन बनाए उसमें 2 छक्के ज़रूर शामिल होते थे। लेकिन बिल्कुल। आदिल साहब जिस तरह उन्होंने संन्यास लिया, एक मैं ये कहूँगा पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व में जो उनके चाहने वाले लोग हैं, अचानक से उनकी आँखें नम हो गईं। क्योंकि वो देखना चाहते थे जी, उसी धोनी को जो बाहें सपोड़ते हुए आता था और बीच में ग्लव्स सही करके और फिर उड़ा के जी, जी, हेलीकॉप्टर शॉट देता था और बॉल जी। दिखती थी दूर। तो उसको बिल्कुल, वो बिल्कुल। अदा और फिर उनका जो कंधे उठा के और फिर अपने ग्लव्स को सही करना, ये बिल्कुल। ऐसा खिलाड़ी हम दोबारा फिर देखना चाहते थे क्रिकेट के प्रशंसक। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बिना कहा जाता है अनप्रोटेक्टेड है, उनको कहा जाता है कैप्टन कूल को। लेकिन क्या हाँ, लगता है आपको कि आपकी नज़र से क्या हुआ कि उन्होंने अचानक क्रिकेट को संन्यास लिया? देखिए धोनी के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। सभी लोग चाहते हैं कि धोनी को हम लोग क्रिकेट खेलते हुए देखें। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी महेंद्र सिंह धोनी को बिल्कुल अपना समझते थे। उसके अंदर एक ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि अगर आप उसके साथ 2 मिनट बैठ जाएँ, तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे बहुत करीब है। मतलब उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था। उसके साथ जो बैठा है, जो मिला है, जो भी बातें किया है, सबको लगता है ये तो मेरे बहुत करीब है। तो इसके चलते उसकी फ़ैन फ़ॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त रही है। और आप देख रहे होंगे कि अभी जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, तो उसने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उसके कितने लाइक्स आ गए, ये देख रहे हैं। और जहाँ तक आपने बोला कि अचानक से वो डिसीज़न लेते हैं कि मैच छोड़ देना। देखिए, जी, डिसीज़न ज़रूर ज़रूर हम लोग सुनते हैं अचानक, लेकिन कहीं न कहीं उसके माइंड में चलता है, ये बात ज़रूर चलती है कि अब हमको कितने दिन खेलना है, क्या करना है। और ये जो छोड़ने का रीज़न रहा है, मेरे ख़्याल से अभी आप देख रहे होंगे टी20 वर्ल्ड कप होने वाला था, लेकिन जी, उसी का कोविड-19 के इंतज़ार को था हम सबको। हाँ, हम लोगों को भी वही बहुत बड़ा इंतज़ार था कि शायद महेंद्र सिंह धोनी का फेयरवेल हाँ, जी, टी20 वर्ल्ड कप के ट्रॉफ़ी के साथ हो। जी। हम लोग सब लोग यही चाह रहे थे। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप का अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि कब होगा, कब ऑर्गेनाइज़ हो पाएगा कोविड-19 के चलते। तो शायद उनको लगा होगा कि ये डेट अभी आ नहीं रही है, पता नहीं और कितने दिन आगे जाएगा और इधर और कोई इंटरनेशनल मैचेज़ हो नहीं रहा है। तो शायद ये रीज़न रहा हो कि अब इतना लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हट जाते हैं तो कोई ना कोई नया प्लेयर आकर के मेरी जगह ले, मेंटली तैयार हो जाए कि अब उसे खेलना है और ये कंट्री के लिए बेहतर होगा। आदिल साहब आखिरी बार आपकी मुलाकात धोनी से कब हुई या फिर आपकी चर्चा उनसे होती रहती थी? तो क्या वो क्रिकेट को लेकर क्या कुछ शेयर करते थे या फिर इंटरनेशनल मैचेस को लेकर कभी कुछ आपसे शेयर करते हों? देखिए, मैं पिछली बार अभी साल डेढ़ साल पहले घर पे भी आया हुआ था। उसके बाद एक बार हम लोग स्टेडियम में भी जेसीए जो स्टेडियम है वहाँ पर भी मिलने गए थे महेंद्र सिंह धोनी से। जब घर पे आया था तब तो आप समझ लीजिए कि अगल-बगल के अड़ोस-पड़ोस के जितने में हमारे दोस्त हैं वो आ जाते जी, हैं। जी। हमारे हमारे बच्चों के जो दोस्त हैं वो आ जाते हैं, ऑफ़िस के कुछ फ्रेंड्स हैं वो आ जाते हैं। तो आने से पहले जब रिक्वेस्ट करते हैं महेंद्र घर आओगे क्या? तो जब तैयार हो जाता है आने के लिए, तो उससे हम ज़रूर पूछ लेते हैं कि क्या सब लोग आएँगे तो मिलने में तुमको कोई परेशानी? बोलता है नहीं भैया आप बुला लीजिए। और जितने भी लोग आते हैं सबसे बहुत अच्छे से मिलता है, सबसे अच्छे से फ़ोटो खिंचवाना, ऑटोग्राफ देना सब कुछ होता है। लेकिन जी। एक बात वो ज़रूर बोलता है कि एक बार जब हम लोग क्रिकेट की बात करने बैठेंगे, तब वहाँ पर कोई फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा और सबको बहुत अच्छे से फ़ोटो और ऑटोग्राफ देता है। जब हम लोग साथ में बैठते हैं, मेरे भाई हैं, वो भी रणजी ट्रॉफ़ी खेले हुए हैं।
तो जब सब जी। हम लोग बैठते हैं तो फिर क्रिकेट की बहुत सारी बातें होती हैं। वो अपने बारे में बताता है कि आजकल वो कैसा खेल रहा है, क्या स्टांस ले रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है, या कभी ये भी बताता है कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो क्या प्रिपरेशन मेरा रहेगा, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो क्या प्रिपरेशन रहेगा। इस तरह की बातें होती हैं। कभी जो पहले का मैचेस है उसको याद करता है। कोल इंडिया चैंपियनशिप जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो सीसीएल की टीम से वो खेलता था, उसको याद करता है कि कोल इंडिया के चैंपियनशिप में हम बहुत ज़्यादा कभी रन नहीं बनाए। मतलब वो इतना ज़्यादा ट्रैक रखता है अपना परफॉर्मेंस का, उसको इतना याद रहता है कि हम कोल इंडिया के क्रिकेट में बहुत हेवी स्कोर कभी नहीं किए। हालांकि मैच हम लोगों को बहुत जिताया उसने, लेकिन वो सभी बातें याद रखता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब धोनी के संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया का कौन-सा ऐसा जी। खिलाड़ी है, ऋषभ पंत, संजू सैमसन या फिर केएल राहुल, आपकी नज़रों में आदिल साहब कौन ऐसा खिलाड़ी बन सकता है, जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हूबहू धोनी बन के आएगा, लेकिन क्यों उनकी कमी को जी। कौन पूरा कर सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, धोनी बन कर के कोई नहीं आ सकता है। जी, अगर जिनका भी आपने नाम लिया है, अगर जो भी खिलाड़ी धोनी बनने की कोशिश करेगा, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं खेल सकेगा, ये पक्की बात है। और आपने नाम लिया संजू सैमसन का, केएल राहुल का एंड ऋषभ पंत का। तो मेरी जी। नज़र में अगर इन तीनों खिलाड़ियों में देखिएगा, तो मैं बोलूँगा कि आप इनका परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपने नाम लिया संजू सैमसन, इनका सैमसन का संजू सैमसन, ऋषभ पंत ऋषभ और पंत का। केएल मैं राहुल। बोलूँगा ऋषभ पंत लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। अगर वो जी। अपने आप को थोड़ा-सा कंपोज़ कर लें, थोड़ा-सा अपने बैटिंग पे और धैर्य बढ़ा लें, तो वो भी बहुत बड़े मैच विनर बन जाएँगे टीम इंडिया के लिए। अच्छा, धोनी ने भी महेंद्र सिंह धोनी ने भी पंत के साथ में काफ़ी काम किया, उनको अक्सर टिप्स देते थे, अक्सर समझाते थे कि विकेट के पीछे तुमको विकेट कीपिंग कैसे करनी है, जी, कैसे तुमको बैटिंग करनी है। तो जी, उनको भी लगता था कि ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है जो शायद बीच में आकर बिल्कुल। 30 रन बनाने की मात्रा रखता हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऋषभ पंत का आप खेल भी देखे होंगे, बहुत ऑस्ट्रेलिया में भी उसने अच्छा किया था, इंग्लैंड में भी जा कर के अच्छा किया था। लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। जी। एक इनिंग बहुत अच्छी होती है, उसके बाद 3-4 इनिंग निराश कर देते हैं हम सभी दर्शकों को। तो अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेंगे, तो शायद वो जगह जो महेंद्र सिंह धोनी वैकेट कर रहे हैं, शायद कहीं न कहीं हो सकता है कुछ सालों में वो उसको पूरा कर सकें। अच्छा, एक सवाल और आदिल साहब आपसे जी। कि धोनी जैसा कि जब हम इंटरनेशनल ड्रेसिंग रूम पे उनको देखते हैं, कैप्टन कूल हाँ। मतलब मैच खत्म हो जाने के बाद में अपने साथियों को मोटिवेट करना, हमेशा जी। एक कूल की जो उनकी परिभाषा मैदान के बाहर तो वही वैसे ही वो ड्रेसिंग रूम के अंदर भी होते थे। जी। मैंने आईपीएल के दौरान भी कई बार जब मैच कवर करने के लिए हम गए हैं, तब जी। हमने उनको देखा है ड्रेसिंग रूम में तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ में अगर वो बड़ा मैच भी खोया है उनके तब भी उनके स्ट्रेस नहीं दिखता था दिमाग में। जी। और जी। मैदान में भी अगर 1 ओवर में 15 रन चाहिए हैं और महेंद्र सिंह धोनी है, तो स्ट्रेस नहीं होता था, बिल्कुल कूल होके वो फैसले लेते थे। जी। तो ये उनकी जो प्रवृत्ति थी, मैं आपसे बचपन से आप उनको जानते हैं, तो यही प्रवृत्ति बचपन से उनके साथ रही है या फिर उन्होंने अपने खेल में आगे चल के जब इंटरनेशनल खेल खेलने लगे तब उन्होंने कुछ चेंजेस किए? देखिए, आप जैसे-जैसे आपका कॉम्पिटिशन बढ़ते जाता है, कॉम्पिटिटर्स आपके अच्छे होते चले जाते हैं, कहीं न कहीं आपका खेल भी इम्प्रूव करता है, आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। लेकिन जो इन्हेरेंट क्वालिटी होती है बचपन से आपके अंदर, वो कहीं बाहर नहीं जाती है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जैसे हम लोग कूल कैप्टन हमेशा बोले हैं, उनको ये पता है कि लंबा क्रिकेट खेल सकते हैं वो, उनको इनिशियली ये पता था कि अब हमको लंबा क्रिकेट खेलना है इंडिया के लिए। तो हर एक मैच 100% मैचेस कोई भी टीम नहीं जीत सकती है। वो अगर कूल एंड कंपोज नहीं रहेंगे तो शायद उनका डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाएगा। आपको एक छोटा जी, सा एग्जांपल देते हैं। जी, आपको याद होगा इंडिया और बांग्लादेश का मैच, जिसमें 20-20 मैचेस में लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी दौड़ करके जो रन आउट करते हैं, वो मैच शायद आपको याद होगा। जी, बिल्कुल इंडिया का याद है। बिल्कुल याद है। अब आप वहाँ से आप महेंद्र सिंह धोनी को जज कीजिए। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन, उसको बॉलर से ये बातें की भी करना है कि क्या बॉल डाल रहे हो तुम, लास्ट बॉल क्या बॉल डाल रहे हो। फील्डिंग पोजीशन देखना है और ये भी उसको डिसाइड करना है कि अगर कहीं पर भी जाता है बॉल तो हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगी। साथ ही साथ ये सब करते हुए उस उतने छोटे से वक्त में उसने ये डिसाइड कर लिया कि हमको विकेट से कितने पीछे खड़े रहना है।
अगर बीट हुआ तो बॉल लेकर के हमको स्टंप पे दौड़ जाना है। ये काम धोनी के अलावा शायद कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, जी। बैट्समैन बैट्समैन बीट हुआ है, बॉल पकड़ा इसने और सीधे वो दौड़ गया स्टंप्स की तरफ। बहुत बड़ा रिस्क था। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात थी, अगर महेंद्र सिंह धोनी वो रन आउट मिस कर जाते तो शायद इंडिया वहाँ से बाहर हो जाती, वहाँ उस से बाहर टूर्नामेंट हो से, जाता। वहीं से जी। बाहर हो जाती। लेकिन अब आप सोचिए उस खिलाड़ी का कि उस छोटे से टाइम पे उसने क्या-क्या डिसाइड कर लिया। ये जी। क्रिकेटिंग ब्रेन जो उसका है, बहुत ही शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन है। अच्छा हमारे मन में एक सवाल अक्सर आता है कि महेंद्र सिंह जी, धोनी जब बचपन में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हुए होंगे या जब वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, जैसे आज भी इस देश में क्रिकेट चूँकि हमारे आत्मा में है, हमारी ये गेम हमारी आत्मा जी, में बसा हुआ है। हिंदुस्तान के हर बच्चा बचपन से अगर सबसे छोटे थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्रिकेट बैट और बॉल माँगता है। जी, जी, तो ऐसे देश में महेंद्र सिंह धोनी ने जब क्रिकेट खेलने के स्टार्ट किया और आप लोग दोस्त बने, मेंटर बने उनके, तो आपके साथ में बहुत सारे खिलाड़ी रहे होंगे। आपने बहुत जी, सारे खिलाड़ियों को जज किया। लेकिन आदिल जी। साहब आपको क्या इस खिलाड़ी में खूबियाँ लगती थी जो आपको भी लगता था क्या कि ये बहुत बड़े स्तर तक ये इंडिया की तरफ से खेलेगा, रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को? देखिए, जब इनिशियली महेंद्र सिंह धोनी सीसीएल के लिए खेलने के लिए आए, तब वो क्लास 11th या 12th में थे, स्कूल जी, बॉयज़ थे वो। तो उस वक़्त अगर हम ये बोलें कि हाँ, उसी वक़्त हम जज कर लिए थे कि ये इंडिया खेलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो महेंद्र सिंह धोनी के अंदर जो क्वालिटी थी, वो था उसका डेडिकेशन, उसकी पंक्चुअलिटी एंड कॉन्फिडेंस लेवल। मैं बार-बार आपको ये बात बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल उसका इतना हाई था कि उसको पता था कि हम ग्राउंड के अंदर जाएँगे, तो हम अपना बेस्ट देंगे वहाँ पर। जी, इसके अलावा हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, हम इससे आगे बढ़ते चले जाएँगे। उसके लाइफ में सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट ही था। और आप देखिए उस जब सीसीएल से वो जब खेलता था उसके बाद उसका रेलवे में जॉब लगा। रेलवे की जॉब करने के लिए उसको खड़गपुर जाना पड़ा। खड़गपुर में वो जॉइन किया, लेकिन उसको लगा कि यहाँ से मेरा क्रिकेट करियर नहीं बढ़ सकता है। उसको आप सोच लीजिए कि रेलवे एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना उस फैमिली के लिए कितना टफ डिसीजन रहा होगा कि जो एक लड़का एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा है और ऐसे फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ सर्टेनिटी अभी नहीं है कि क्रिकेट जी। में आप कितना सक्सेसफुल होंगे, आप इंडिया खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन धोनी के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था। तो इसलिए उसने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया और आज के दिन में आप समझ रहे हैं कि धोनी, अगर शायद वो रेलवे में ही रह जाता तो हम लोग जी, धोनी को नहीं देख पाते। लेकिन नहीं आज देख धोनी पाते। तो इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करके जा रहा है। अच्छा आदिल साहब आपके पास समय की कमी है लेकिन मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं और दर्शक भी आपको बहुत सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल, क्या जी, जो उनका बालों को लेकर शौक था वो कितना पुराना था? जो हर कोई देखिए जानना चाहे लंबे जी, देखिए, बालों को लेकर के शौक के बारे में आपको बताएँ कि वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करता था जो आपको सरप्राइज़ करता था। हम लोग एक बार कोल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट संबलपुर में हो रहा था, उड़ीसा में। तो यहाँ से टीम में निकली, हम एक दिन वहाँ पर ये टीम चली जा चुकी थी, हम एक दिन लेट गए। तो जी, जैसे ही ग्राउंड में मैच के लिए जब हम पहुँचे, अचानक से देखते हैं कि 4 प्लेयर बिल्कुल क्लीन शेव हैं, बाल्ड हेडेड हैं। उन्होंने बाल छिलवाया। तो ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। महेंद्र को देख रहे हैं, महेंद्र बाल छिलवाया हुआ है। हम देख रहे हैं सबको, हम बोले ये क्या करके बैठा हुआ है सब लोग। हँसी भी आ रही है, हम किसी बात पूछ भी नहीं पा रहे हैं। तो उसकी ये सब स्टाइल जो थी, वो हमेशा कुछ ना कुछ करके सरप्राइज़ करता था। जी। आदिल साहब बहुत-बहुत शुक्रिया नवभारत टाइम्स को समय देने के लिए। आगे भी हम धोनी पर या किसी भी क्रिकेट के पहलुओं पर आपसे चर्चा लगातार करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।